नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मौलिक अधिकार बताऊंगा। तीसरा चैप्टर है, पूरा आज ख़त्म है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है। अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए मौलिक अधिकार को आज हम लोग ख़त्म करते हैं पूरा बेसिक से। देखो दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, सबसे पहले यही समझो। मौलिक अधिकार इंसान को इंसान की तरह जीने के लिए जो अधिकार ज़रूरी हैं, जिन्हें सरकार भी आसानी से नहीं छीन सकती, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। यह मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। यहाँ देखिए, ये अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। एक एक अनुच्छेद को अच्छे से समझेंगे। अगर सरकार इनका उल्लंघन करे तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। तो चलिए मौलिक अधिकार के एक एक अनुच्छेद को समझते हैं। मौलिक अधिकार क्यों ज़रूरी है? सोचो, अगर बोलने की आज़ादी ना हो, पढ़ने की आज़ादी ना हो, और देखो बराबरी ना हो, धर्म मानने की आज़ादी ना हो, तो देश जेल जैसा बन जाएगा, क्योंकि कोई अधिकार ही आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए इसलिए संविधान ने कहा, हर नागरिक को कुछ ना कुछ अधिकार मिलेंगे जो कोई नहीं छीन सकता। उसी को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार कितने हैं? आज 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आपका पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार 7 थे। पहले पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, अब केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। सबसे पहला अनुच्छेद देखो, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। मतलब क्या है? देश में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। देश में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता। अमीर गरीब नेता आम आदमी सब पर एक जैसा कानून लागू होता है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर चोरी कोई नेता करे या गरीब करे, कानून दोनों पर बराबर लगेगा। यही अनुच्छेद 14 में बताया गया है। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 15 भेदभाव नहीं। जाति धर्म लिंग जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं। उदाहरण देखिए, स्कूल कहे दलित बच्चे को नहीं लेंगे, मंदिर कहे यहाँ नहीं आ सकते। ये सब गलत है। ये सब गलत और अपराध है। अनुच्छेद 15 हमें बताता है। अनुच्छेद 16 देखो, नौकरी में समान अवसर। सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौका मिलेगा। उदाहरण, रेलवे पुलिस एसएससी। सिर्फ जाति देखकर किसी को मना नहीं कर सकते, इसलिए सभी को मौका दिया जाता है अनुच्छेद 16 के तहत। देखो अनुच्छेद 17 छुआछूत खत्म। छुआछूत पूरी तरह अपराध है, जो कि हम अनुच्छेद 17 के तहत खत्म करते हैं। उदाहरण देखो, कुएं से पानी भरने से रोकना गलत है, दुकान में बैठने ना देना गलत है, सीधे जेल हो सकती है। यह एक तरह का अपराध है जो हमें अनुच्छेद 17 बताता है। अनुच्छेद 18 उपाधि खत्म। सरकार राजा महाराजा जैसी उपाधि नहीं देगी। उदाहरण, राजा नवाब गलत है। भारत रत्न, क्योंकि ये सम्मान है, उपाधि नहीं। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब इंसान को आज़ादी से जीने का हक है। चलिए इसको भी बताता हूँ। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 19 में 6 आज़ादियाँ दी गई हैं। सबसे पहली आज़ादी है बोलने की आज़ादी, जो आप लोग कहीं भी बोलते हो अनुच्छेद 19 के तहत बोल सकते हो। दूसरा है शांतिपूर्वक सभा, कहीं भी आप लोग शांतिपूर्वक सभा बना सकते हो। तीसरा है संगठन बनाने की शक्ति, अनुच्छेद 19 के तहत आप अपना संगठन बना सकते हो। देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी आपको मिलेगी अनुच्छेद 19 के तहत। कहीं भी रहने की आज़ादी अनुच्छेद 19 देता है।
कोई भी काम करने की आज़ादी देश भर में अनुच्छेद 19 के तहत आप कोई भी काम देश भर में कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 अपराध से सुरक्षा। बिना कानून के सजा नहीं। एक अपराध की 2 बार सजा नहीं। उदाहरण देखो, आज जो कानून है वही लगेगा, कल बना कानून पीछे से नहीं लगेगा। मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया, आज आपने अपराध किया, आपकी जेल हो गई। इसके बाद 6 महीने बाद कोई नया कानून आता है, तो उस कानून से आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। जो कानून इस समय है, इसी कानून की सज़ा आप पे लगाई जाएगी। यही अनुच्छेद 20 बताना चाह रहा है। चलिए आगे आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा। अनुच्छेद 21A जो है, इसके तहत आपको 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उदाहरण, सरकारी स्कूल में पढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से सुरक्षा। गिरफ्तारी पर अधिकार बताए जाएं। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं क्यों गिरफ्तार कर रही है। ये अधिकार आपको अनुच्छेद 22 देता है। वकील से मिलने का हक। 24 घंटे के अंदर आप वकील से मिल सकते हैं। ये हक आपको अनुच्छेद 22 देता है। देखो दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ अनुच्छेद 23। देखो, अनुच्छेद 23 जबरन काम नहीं। बिना पैसे काम कराना अपराध है। ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करा सकता। उदाहरण, मजदूर से ज़बरदस्ती काम कराना बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 23 के तहत नहीं कोई करा सकता। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 24 बाल मजदूरी बंद। 14 साल से कम बच्चे से खतरनाक काम करवाना गलत है, जो कि अनुच्छेद 24 में बताया गया है। उदाहरण के लिए, फैक्ट्री में अगर आप 14 साल से कम बच्चे से काम करा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। खादान में काम करा रहे हैं फिर भी गलत है, या होटल में, ये सब अपराध है। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 25 से 28 क्या कहता है। अपनी मर्जी का धर्म आप मान सकते हो। मानो, बदलो, प्रचार करो, कुछ भी करो, जो कि यह आपको स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25। इसके बाद उदाहरण देख लो। जैसे अगर मंदिर है, मस्जिद है, मंदिर, मस्जिद, चर्च है, सरकार धर्म नहीं थोप सकती कि आपको एक ही धर्म मानना है। आप अपनी मर्जी का धर्म मान सकते हो। देखो दोस्तों, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। अपनी भाषा, संस्कृति बचाने का अधिकार पूरा है आपके पास। अल्पसंख्यक स्कूल खोल सकते हैं। उदाहरण में आप लोग देखिए, जैसे मदरसा, कॉन्वेंट, गुरुकुल, ये सब आप खोल सकते हो अनुच्छेद 29 के तहत। देखिए दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अधिकार छीना जाए तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आप लोग जा सकते हैं। इसे कहा जाता है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों पर सीमा। सेना, पुलिस के अधिकार सीमित हो सकते हैं। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 34 मार्श लॉ। आपातकाल जैसी स्थिति में अलग नियम लग सकते हैं अनुच्छेद 34 के तहत। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है यहाँ से प्रश्न। अनुच्छेद 35 संसद की शक्ति। कुछ कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। चलिए दोस्तों, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लीजिए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? सोचिए और बताइए। इसका सही जवाब है भाग 3 में दिए गए हैं। इसके बाद देखिए अगला एमसीक्यू प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने। सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही जवाब है संपत्ति का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, एमसीक्यू 4 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A। सही जवाब है अनुच्छेद 21A। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे देखिए दिया है।
देखिए दोस्तों, छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 17 छुआछूत को पूरी तरह समाप्त करता है। जो मैंने कुछ अनुच्छेद छोड़ दिए थे, 2-3, उसको मैं अब बता देता हूँ। अनुच्छेद 26, धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, मतलब हर धर्म को अपनी धार्मिक संस्थाएं बनाने का अधिकार, उनका प्रबंधन करने का अधिकार, संपत्ति रखने व चलाने का अधिकार है अनुच्छेद 26 के तहत। लेकिन ये सब कानून के अनुसार होगा, एग्ज़ाम के लिए ट्रिक देखो, एग्ज़ाम में जो आता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम आता है, बस थोड़ा सा याद कर लो। धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन अनुच्छेद 26 में दिया गया है, बस यही, इतना और कुछ नहीं। देखिए अनुच्छेद 27, धर्म के लिए टैक्स नहीं, मतलब सरकार किसी नागरिक से किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं ले सकती। उदाहरण, सरकार मंदिर, मस्जिद, चर्च के प्रचार के लिए अलग से टैक्स नहीं लगाएगी। ये सब अनुच्छेद 27 में बताया गया है। एक लाइन में याद करो, यहाँ से प्रश्न नहीं आता, बस एक लाइन में याद करो। धर्म प्रचार हेतु कर नहीं, अनुच्छेद 27 में दिया गया है। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 28, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, सीधी भाषा में मतलब है सरकार किसी भी सरकारी स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। तो दोस्तों, आज मौलिक अधिकार ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।